तो आज बेटा नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसका नाम होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसका बेटा नाम होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। RLBP हम लोगों ने पढ़ ली, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच freezing point is a temperature at which the vapor pressure of a solid state and liquid state of a substance becomes equal। मतलब बेटा ये कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी सबस्टेंस की सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। वह टेम्परेचर जिस पर किसी भी सबस्टेंस का वेपर प्रेशर, किसी भी सबस्टेंस की लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, उसी को बेटा क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरा बेटा कह रहा है एट फ्रीजिंग पॉइंट बोथ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट कोएग्जिस्ट मींस इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये कह रहा है बेटा कि हमारे पास अगर एक कंटेनर है, ध्यान से सुनो, हमारे पास अगर एक कंटेनर है और इस कंटेनर में बेटा हमने बर्फ का पीस डाल दिया और बेटा इसमें हमने ये बर्फ के पीस डाल दिए। ये बर्फ है, ये क्या है, आइस। ये बेटा आइस है, ठीक है। और ये बेटा वाटर है। वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है बेटा और आइस का भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो बेटा आइस और वाटर कोएग्जिस्ट रहेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही आइस है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही क्या है, वाटर। तो बेटा इसका मतलब ये दोनों एक इक्विलिब्रियम में, अगर आइस वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो उतना ही वाटर तुरंत आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एट फ्रीजिंग पॉइंट पर बोथ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट कोएग्जिस्ट। बात क्लियर है। अगला कह रहा है बेटा सॉल्यूशन फ्रीजेज। सॉल्यूशन जब फ्रीज होता है व्हेन इट्स वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। मतलब बेटा ये हुआ किसी भी सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म में वेपर प्रेशर अगर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तभी बेटा सॉल्यूशन फ्रीज होगा। अगला बेटा कह रहा है अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दें वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बेटा डिक्रीज कर जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या कर जाता है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाता है। फिर से सुनो, मैंने कहा अगर किसी सॉल्वेंट में जो कि वोलेटाइल हो उसमें अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दें, सॉल्यूट को बेटा ऐड करें, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट को ऐड करें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज कर जाता है बेटा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट पे कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा बेटा कैसा होगा, कम होगा, लेस होगा। अगला कह रहा है दिस डिक्रीजेज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब बेटा ये हुआ कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होगा। तो जो डिक्रीजमेंट आ रहा है सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में वही बेटा क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात क्लियर है, इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। तो बेटा मान लो कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान से सुनो, T0F है। ये बेटा क्या है, ये बेटा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर बेटा TF मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कह दूं तो बेटा जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा बेटा, जिसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हैं, तो हमने कहा बेटा ज्यादा किसका होता है, कम किसका होता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा हमेशा ज्यादा होगा। तो सॉल्वेंट का T0F है और बेटा सॉल्यूशन का क्या है, TF। इनका जो बेटा डिफरेंस होगा यही कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेस का मतलब होता है कम हो जाना।
सॉल्वेंट का वाटर अगर प्योर सॉल्वेंट है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वाटर में अगर मैं शुगर मिला दूं, सोल्यूशन बना लूं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा। मींस -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो बेटा कि ये अपने पास में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर रखा है, 25 पर। अगर बेटा ऊपर जाओगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे तो ये वेपर बनेगा। अगर बेटा नीचे आओगे तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बेटा क्या है, वाटर है। समझ रहे हो। और जैसे ही 0 से नीचे आओगे -1, -2, -3, -4, -5 पर, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये बेटा अपना क्या बन जाएगा, ये आइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, आइस बन जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, आइस फॉर्म हो जाएगा। ध्यान से सुनो, अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये लिक्विड स्टेट है, अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता हूं तो बेटा ये लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है और मैं 0 से नीचे आता हूं तो बेटा ये सॉलिड हो जाएगा। तो नीचे आने पर बेटा सॉलिड होगा, ऊपर जाने पर लिक्विड में होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों कंडीशन, दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगी। कौन सी, मतलब बेटा आइस भी होगा 0 पर और प्लस लिक्विड भी होगा। समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम में होगा तो दोनों स्टेट 0 पर बेटा कोएग्जिस्ट करेंगी। अगर 0 से नीचे जाऊंगा तो ये आइस बनता चलेगा, अगर 0 से ऊपर जाऊंगा तो बेटा ये लिक्विड बनता चलेगा। बात क्लियर है। अब मान लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, लिक्विड में मैंने थोड़ा शुगर ऐड कर दिया, सोल्यूशन बना दिया, तो बेटा वो जब सॉलिड बनेगा, जब वो फ्रीज होगा, जब टेम्परेचर माइनस में जाएगा, मींस 0 से कम पर जाओगे। हो सकता है -1 पर फ्रीज हो जाए, हो सकता है -2 पे, हो सकता है -3 पे। तो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बेटा हमेशा किधर आ रहा है, नीचे को आ रहा है। जबकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज बेटा ज्यादा होता है, जबकि सॉल्यूशन का, उसी के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज कम होता है। कहने का सेंस ये हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है। तो यहां क्या क्या है बेटा, ये डेल टी एफ जो है ये बेटा है डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल टी एफ बेटा ये है, टी नॉट एफ जो बेटा है ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट बेटा। और बेटा जो टी एफ है ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है बेटा, सॉल्यूशन। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, इनको नोट करो, इनको बेटा नोट करो। टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पर किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल होता है, वही बेटा क्या कहलाता है, कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाता है बेटा, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। सॉल्वेंट का बेटा हमेशा सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। इतनी बातें क्लियर हैं। एक्सपेरिमेंटल बेटा ये देखा गया है कि जो डेल टी एफ होता है, डेल टी एफ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी के। डेल टी एफ बेटा जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी के। और अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा और वो कांस्टेंट बेटा के एफ होगा। वेयर के एफ इक्वल्स टू मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसी को बेटा एक सेकेंड नेम से जानते हैं और वो कहलाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एम बेटा क्या है, स्मॉल एम क्या है, मोलेलिटी
सॉल्यूशन। बेटा डेल टीएफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। भाई डिप्रेस कितना हुआ? सॉल्वेंट का अगर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सॉल्यूशन का -3 है, तो कितना डिप्रेस हुआ? तो डिप्रेशन का मतलब बेटा दोनों का डिफरेंस, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ही बेटा कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आ रही है? अब बेटा जरा देखो, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। तो डेल टी एफ इक्वल टू के एफ, मोलिनिटी को बेटा क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अपॉन, क्या लिख सकते हो बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बात क्लियर है क्या? अच्छा बेटा इसको जरा थोड़ा सा सही कर लो, तो ये हो जाएगा डेल टी एफ इक्वल टू के एफ, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। काय में बेटा ले रहे हो? केजी में, इन केजी। केजी में अगर ग्राम में दिया है तो बेटा इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू बेटा WA, और ये काय में होगा? ग्राम में। ये हमारा फार्मूला बेसिकली बेटा निकल के आया। क्या बातें ये समझ में आ रही हैं बच्चों? क्या बेटा ये क्लियर हो रहा है? क्या समझ पा रहे हो? तो यहाँ बेटा क्या क्या है जरा इस चीज के बारे में लिख लेते हैं। तो इसको मैं साफ कर रहा हूं, जरा आप इसको नोट कर लो फटाफट। इसे हटा रहा हूं। WB है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, WA है बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, MMB बेटा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद बेटा अपना बच्चा KF है बेटा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। डेल टी एफ बेटा क्या है? किसका ज्यादा होता है? सॉल्वेंट का माइनस सॉल्यूशन का, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात क्लियर है क्या? इसको नोट कर लो फटाफट, इसको नोट कर लो, इसको बेटा नोट कर लो। तो बेटा आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा, जरा इसको देखो। अच्छा यूनिट की एफ की बेटा और देख लो, पहले यूनिट देख लो, यूनिट ऑफ के एफ। देखो बेटा भाई डेल टी एफ इक्वल टू बेटा क्या था? के एफ इंटू मोलेलिटी था। तो यहां से के एफ की निकालोगे यूनिट तो बेटा क्या आएगी? बोलो भाई क्या आएगी? डेल टी एफ अपॉन मोलेलिटी आएगी। डेल टी एफ की तो आप जानते हो डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो भाई डिग्री सेंटीग्रेड। और बेटा मोलेलिटी की क्या होती है? मोलेलिटी की बोलो बेटा क्या होती है? मोल पर ग्राम, किलोग्राम। मोलेलिटी किलोग्राम में होता है ना सॉल्वेंट का मास। तो बेटा ये तो किलोग्राम ऊपर आ जाएगा और मोल बेटा इनवर्स में हो जाएगा। या बेटा इसको हम लिख सकते हैं केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्या बात क्लियर हो रही है? हो रही है ना बेटा? तो ये इसकी यूनिट है, नोट कर लो इसे भी, फिर मैं ग्राफ सिखाता हूं आपको। नोट करो। तो हटा रहा हूं मैं इसे। ग्राफ बेटा जरा देखो,
देखो बेटा, इस एक्सिस पे मैं वेपर प्रेशर ले लेता हूं और इस एक्सिस पे बेटा मैं टेम्परेचर ले लेता हूं। इधर है टेम्परेचर, ठीक है, इधर बेटा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। देखो बेटा, ये है बेटा सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट, ये है बेटा सॉलिड सॉल्वेंट का सॉल्वेंट, ये सॉलिड सॉल्वेंट है बेटा, सॉलिड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ये बेटा है अपना लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट। बेटा ये है अपना सॉल्यूशन, क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। जरा ध्यान से देखो बेटा, जो सॉलिड बेटा सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर बेटा जैसे ही सॉलिड फॉर्म में आएगा, सॉलिड का भी वेपर होता है, कम बनता है लेकिन होता है बेटा, तो ये तुरंत बेटा डिक्रीज करेगा। तो एक तरह से आपको ऐसी लाइन दिखाई देगी, लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ये बेटा क्या है, ये वेपर प्रेशर है, डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। इस पॉइंट पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड, ये सॉलिड की लाइन है, सॉलिड सॉल्वेंट की है, ये लिक्विड सॉल्वेंट की है। इस पॉइंट पर जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर इसका लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और बेटा सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया। जहां बेटा ये इक्वल हो जाएगा, वहां टेम्परेचर को देखेंगे। ये जो बेटा टेम्परेचर है, ये कहलाएगा बेटा टी नॉट एफ, ये कहलाएगा टी नॉट एफ, मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो बेटा, जैसे ही सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। मैंने कहा सॉल्यूशन का बेटा वेपर प्रेशर और डिक्रीज कर जाता है, तो डिक्रीज करेगा तो बेटा इस पॉइंट पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इस पॉइंट पर देखो इधर आ रहा है, देखो ये वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और ये सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यही तो इक्वल हो रहा है इस पॉइंट पर। ये बेटा कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। ध्यान से सुनो, ये कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, इस एक्सिस पे आप चल रहे हो, इधर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अगर ये टेम्परेचर 0 है तो 1 2 3 एज्यूम कर लेते हैं, 4 5 6, तो देखो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, जबकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा इस एक्सिस पे देखो कम दिखाई दे रहा है। तो जो डिफरेंस आएगा यहां से यहां तक बेटा, ये कहलाएगा डेल टी एफ, इसी को कहेंगे बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बात क्लियर हुई? तो यहां डेल टी एफ बेटा फिर अपना क्या निकल के आया, डेल टी एफ इक्वल टू, बोलो भाई, डेल टी एफ इक्वल टू ज्यादा किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, तो प्योर सॉल्वेंट का बेटा ये हुआ, कम किसका है, सॉल्यूशन का, तो बेटा यही तो हुआ, सॉल्वेंट के में से किसका माइनस करोगे, बोलो सॉल्यूशन का। बातें समझ में आ रही हैं? जबकि बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको याद आ रहा हो, तो बॉइलिंग पॉइंट में बेटा ये था टीबी इक्वल टू सॉल्यूशन का ज्यादा आता था और सॉल्वेंट का बेटा क्या था, सॉल्वेंट का कम था। ध्यान करो, उल्टा होता है, यहां बेटा सॉल्वेंट का ज्यादा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। यहां पर बेटा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता था और सॉल्वेंट का कम होता। तो इसका स्पेशल ध्यान रखोगे, गलती ना हो। बच्चे जनरली गलती करते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में से पेपर में मिलना ही मिलना है 100 के 100% बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फार्मूला को गौर से कंपेयर कर लो। बात क्या समझ में आ रही है? ये सॉल्वेंट है सॉलिड फॉर्म में, सॉल्वेंट का बेटा जो ग्राफ होता है वो एकदम ऐसे गिरता है नीचे को, क्योंकि पेपर कम होती जाती है ना सॉलिड में, तो होती है कम होती है।
और लिक्विड में बेटा धीरे धीरे ऐसे गिरता है। जिस पॉइंट पर लिक्विड के वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर, ये सॉलिड के वेपर प्रेशर की लाइन है ये, और ये बेटा किसकी है, लिक्विड सॉल्वेंट की है, ये सॉलिड सॉल्वेंट की है। जहां इंटरसेप्ट कर जाए, जहां कट कर दे, उसी टेम्परेचर को कहेंगे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। सोल्यूशन बेटा, सोल्यूशन का तो हमने अभी आपको सिखाया। सोल्यूशन में जैसे ही आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल कोई सॉल्यूट डालोगे तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो बेटा ये यहां काटेगी, और ये जो डिफरेंस आए इसी को कहेंगे क्या, इसी को कहेंगे बेटा क्या, इसी को कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो बेटा देखो, आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं। पहले एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तुम्हें क्लियर करते हैं। एग्जांपल नंबर 2.9 है बेटा। एग्जांपल नंबर 2.9 देखो बेटा क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 2.9 बेटा कह रहा है 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल है इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। अब बेटा देखो, ये क्वांटिटी कम है, ये क्वांटिटी बेटा ज्यादा है, तो ये सॉल्वेंट होगी, वो सॉल्यूट होगा। बात क्लियर हो रही है? तो सॉल्यूशन पे जरा फोकस करो, सॉल्यूशन पे बेटा फोकस करो। तो सॉल्यूट का मास दिया है बेटा 45 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट बेटा गिवन है 45 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट भी बेटा गिवन है 600 ग्राम। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? कह रहे हैं कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड बेटा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दो चीजें पूछ रहा है। अच्छा, केएफ बेटा पेपर क्वेश्चन पेपर में इसमें नहीं दिया है, लेकिन वाटर के लिए केएफ आप याद रखना 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। ये याद कर लो भाई, कई बार पेपर में नहीं दिया होता है, तो आप इसको लर्न कर लो। बॉइलिंग पॉइंट बेटा केबी होता है 0.52, और वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट केएफ का होता है बेटा, केएफ कांस्टेंट होता है 1.86 वाटर के लिए, ये याद रखना है। अब जरा फार्मूला बेटा जरा देखो। अच्छा, फाइंड आउट क्या करवा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल टी एफ बेटा फाइंड आउट करवा रहा है, और डेल टी एफ के साथ साथ बेटा टी एफ फाइंड आउट करवा रहा है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ये दो चीजें बेटा फाइंड आउट करवा रहा है। इतनी बातें क्लियर है क्या? बातें समझ में आ रही हैं? सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और वाटर का बेटा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, टी नॉट एफ। वाटर का क्या होता है 2, बोलो बेटा क्या होता है वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 में अगर आप 273 ऐड करोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी केल्विन, एक ही बात है बेटा। मतलब ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये तुम्हें याद रखना है। ये निकलवा रहा है, ये निकलवा रहा है। चलो भाई, फार्मूला हमें पता है कि डेल टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। और बेटा अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया है तो 1000 से ऊपर क्या करोगे, मल्टीप्लाई। बातें क्लियर हो रही हैं? हमसे डेल टी एफ पूछ रहा है, टीएफ बेटा हमें पता है, तो टीएफ बेटा निकालेंगे डेल टीएफ, तो 1.86 बेटा ये है, मास ऑफ सॉल्यूट बेटा हमें गिवन है 45। बात समझ रहे हो? 1000 मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे एथिलीन ग्लाइकोल का। देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल होता है C2H4O2, भाई फार्मूला होता है CH2OH और CH2OH, बेटा ये फार्मूला होता है एथिलीन ग्लाइकोल का। तो C2H6 बनेगा ना बेटा, C2H6 फार्मूला बेटा बनेगा ना इसका। चलो भाई देखो, दिया भी है, जरा देखो बेटा, 12 दूनी 24 ये हो गया, एक हाइड्रोजन का एक, 6 का 6 32 ये, 30 प्लस 32 इक्वल टू बेटा 62 आया। तो ये वैल्यू बेटा यहां पुट कर दो 62। मास तो बेटा वाटर का हमें पता ही है, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। इनको बेटा 20 से 20 कट कर दो, बात समझ में आ रही है बेटा। ये काट दो आप किससे, 2 से, 2 3 जा 2 5 जा, बोलो भाई 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 से ये कट कर लो, 3 बन जा 3 5 जा। तो बेटा ऊपर आया अपने पास 186 इंटू 7
15 5 जा 75 अपॉन बेटा 62। बात क्लियर है क्या? इसको बेटा सॉल्व करोगे तो आएगा 2.25 केल्विन। क्या आएगा बेटा? 2.25 केल्विन। बातें समझ में आ रही हैं? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, बात क्लियर हो रही है बेटा? तो हमारा डेल टी एफ तो बेटा आ गया 2.25, डेल टी एफ इक्वल टू आ गया 2.25 केल्विन। कैलकुलेट कर लेना भाई, मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई देख लेना एक बार चेक करके। तो बेटा हमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब बेटा कह रहा है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, तो मैं बेटा इसको हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। चलो बेटा, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा अब आपको निकालना है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। आपको फार्मूला पता है कि डेल टी एफ इक्वल टू बेटा होता है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। बोलो भाई, होता है ना बेटा? डेल टी एफ तो पता था 2.25, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का बेटा पता है 273.15 केल्विन माइनस टी एफ। यहां से बेटा टी एफ जरा फाइंड आउट करो तो टी एफ इक्वल टू हो जाएगा 273.15। ये बेटा प्लस की वैल्यू है, इधर जाएगी माइनस में हो जाएगी 2.25। बेटा ये माइनस करो, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ बेटा कितना रह गया? बोलो बेटा, यहाँ कितना रह गया? 2 में से 2 जाएगा बेटा 0 बचेगा, यहाँ 7 और यहाँ 2। तो बेटा इतने केल्विन आया अपना क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको बेटा इस क्वेश्चन में एक तो केएफ गिवन नहीं था, केएफ हमें याद रखना है। वाटर के लिए केएफ फ्रीजिंग पॉइंट में बेटा होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट में के भी बेटा अगर होता वाटर का तो ये होता 0.52, के भी होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केएफ होता है 1.86। इसको याद रखना है भाई। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 को क्या लिख सकते हो? 273.15 केल्विन लिख सकते हो। तो बेटा ये मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपना दिमाग और आपको अपना दिमाग चलाना है कि हमें ये कहां से मिला। बात क्लियर है? चलो इसे नोट कर लो फटाफट, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। तो फ्रीजिंग पॉइंट का ही बेटा एक एग्जांपल और है बुक्स में रखे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। 2.10 कह रहा है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेटा ये जो 50 ग्राम ऑफ बेंजीन है इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये सॉल्वेंट हो गया बेटा, और ये 1 ग्राम बेटा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। ये सॉल्यूट का मास दिया है, ये सॉल्वेंट का दिया है। बातें समझ में आ रही हैं? कह रहे हैं लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। मतलब बेटा 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट 50 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करने पर जो बेटा डेल टीएफ की वैल्यू आती है वो 0.40 केल्विन आती है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आसान है बेटा, डेल टी एफ गिवन है अपना को 0.40 केल्विन। बात क्लियर है? मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 1 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 60 ग्राम। समझ रहे हो? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमको फाइंड आउट करना है। केएफ बेटा गिवन है बेंजीन के लिए 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। बोलो भाई इतनी बात समझ में आ रही है? तो बेटा आप देखो जरा फार्मूला लगाओ, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 ग्राम में ना बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो भाई ये वैल्यू बेटा इधर लाओगे, अगर इसको फाइंड आउट करना है तो ये अपॉन में चला जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास
ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू Kf इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन डेल टी एफ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट। सब कुछ गिवन है यहां पर, ये वैल्यूज बेटा पुट करो और आंसर आ जाएगा। देखो बेटा यहां कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा बेटा Kf कितना दिया है 5.12, Wb बेटा 1 ग्राम 1000 अपॉन बेटा Tf 0.40 इंटू बेटा 60 या 50 दिया है ना बेटा, 50 ग्राम वो बेंजीन दिया है, 50 ग्राम। ये 60 भी कैसे लिख दिया 50 ग्राम, क्वेश्चंस में जरा एनसीईआरटी में देख लो एक बार, एनसीईआरटी में देखो एक बार बेटा, ये 50 ग्राम है 60 नहीं, ये गलत है, लोगों ने नोट कर लिया, तो 50 हो गया बेटा। सॉल्व कर लो भाई, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, 0 से 0 बेटा चला गया, 0 से 0 चला गया, तो 512 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 5 2 जा बेटा, और 2 जा, 2 से ये कट करोगे तो 2 जा हो जाएगा 4, 2 5 जा बेटा हो जाएगा 2 6 जा भाई, 2 जा 4 1 और 1 11, 2 5 जा 10 1 6 इक्वल टू बेटा आया 256 ग्राम पर मोल। ये क्या आया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये बेटा अपना आंसर आया। तो ये बेटा अपना आंसर आया। तो ये बेटा अपना ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए हैं, एग्जांपल्स किए हैं। हम लोग आज फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट कर लिया। तो फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों हमने बताया क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट हमने क्या बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट हमने क्या बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, हमने बताया था कि वह टेम्परेचर जिस पर किसी भी सबस्टेंस के लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, बिकम इक्वल, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा हमेशा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से। बात क्लियर हो रही है। तो हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट किया, फार्मूला प्रूफ किया, और हमने केएफ की बेटा यूनिट देखी। बात क्लियर है। कई बार बेटा केएफ की यूनिट, कई बार केएफ की वैल्यू बार नहीं गिवन होती है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि वाटर के लिए तो स्पेशली याद करना है कि केएफ वाटर के लिए होता है 1.86 और बेटा के बी वाटर के लिए होता है 0.52। ये कम से कम याद रखना है। तो बेटा इसको शेयर करो वीडियो को, सभी बच्चों को सब तक पहुंचे ठीक से। इसको बेटा पढ़ाई करो, जो चीज क्लियर ना हो मुझको आप व्हाट्सएप पे कमेंट्स में लिख के भेज दिया करोगे, सर ये क्लियर नहीं हुआ, तो मैं उसका आपको आंसर दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।